लोग कितने हैं? सभी को मेरी तरफ से वेलकम। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर है आपका एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का लेक्चर 5। ठीक है, और टॉपिक है आपका लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी? अब ये बताओ, मैं लिक्विडिटी को एसएमसी के फॉर्मेट से बताऊं या एमएमसी के फॉर्मेट से बताऊं? मतलब जीरो से शुरू करूं या फिर 50% से शुरू करूं लिक्विडिटी? जैसा आप बताओगे मैं वैसा करूंगा। अगर चाहते हो बिल्कुल जीरो से शुरू करूं तो उसमें मैं जो एक्सप्लेनेशन मैंने 1 साल पहले दी थी, मैं 2 साल पहले मतलब पहले जो दी थी, मैं फिर उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। बिल्कुल जीरो से शुरू करूँगा ये है क्या, और फिर इसको टारगेट फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं जीरो से शुरू कर दूंगा बिल्कुल। अगर आप कहोगे तो 50% से शुरू कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बस 15 मिनट अपने शांत मुझे दे देना, उसके बाद आपकी थिंकिंग बदल जाए मार्केट को देखने की, वो मेरे ऊपर। ठीक है, इस चीज़ की मैं श्योरिटी लेता हूँ। अगर ये लेक्चर तुमने सुन लिया तो लिक्विडिटी को उस नज़र से नहीं देखोगे जैसा आपको दुनिया बताती है। लिक्विडिटी में हम लोग पहले BSL, SSL एंड साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर जोन्स भी देखेंगे, एक तरह से जोन्स भी जो होते हैं। ठीक है, चलो BSL SSL रख देता हूँ, बाकी ये कन्फ्यूज़न नहीं कर। ओके, ये हमारे सामने रहेगा यहाँ पर। गंदा लग रहा है बहुत। परफेक्ट, काफ़ी सुंदर लग रहा है, मज़ा आ गया। ठीक है गाइस, तो मैं ज़ीरो से शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनना। इसके लिए मुझे अ, इसके लिए मुझे एक चीज़ आप लोगों को बतानी पड़ेगी, रुको। ठीक है, आई हैव टू ओपन समथिंग। वेट गाइस, वेट जस्ट 1 मिनट। इसको करते हैं, थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं इसको। ओके, नज़र आ रहा है सबको एक ग्राफ लाइक दिस? सबको एक पेज नज़र आ रहा है? चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। परफेक्ट। ओके, सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी कैसी होती है और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लिक्विडिटी, देखो क्या होता है, मैं इसको आपको दोनों फॉर्मेट से बताऊंगा। अभी मैं आपको एमएमसी में जो मैंने लिक्विडिटी को एक्सप्लेन किया है, मैं उसके हिसाब से आपको इसको जीरो से एक्सप्लेन करूंगा। एंड जब 50% हो जाएगा देन इसके अंदर मैं आपकी एसएमसी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी वाली जो लिक्विडिटी है वो मैं ऐड कर दूंगा, ताकि आपको टारगेट पता लग जाए जनरली। ठीक है, अब आप अगर देखो ज़्यादा चैट करोगे तो मेरा ध्यान चैट्स पे जाएगा, तो 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ बस। ठीक है, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे। सारी खेल इसी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो होता क्या है, पहले इसको समझो ये है क्या। इसके इसके अंदर ना दो चीज़ हैं। एक होती है लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है? देखो लिक्विड का मतलब होता है, टेक्नोलॉजी में लिक्विड का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो इधर से उधर फ्लो कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हमें कंट्रोल जनरली हमारा होना चाहिए। इस चीज़ को समझो। तो इसको हम लोग जनरली फिजिकल भाषा में कैश कहते हैं। जैसे नोट होते हैं ना आपके, फिजिकल दुनिया में कोई भी नोट हो हमारे पास, वो कैश होता है जनरली, उसे हम लोग कैश कहते हैं। अब जब ये कैश
कैसे, मतलब ये लिक्विड बनता कैसे है? ये लिक्विड जो है ये बनता कैसे है? जब हमारा पैसा बैंक में होता है तो वो नंबर शो होता है, सिर्फ नंबर है। बैंक, हमने लॉगिन करा, वहाँ 1 रुपये भी उतने ही शो होगा, 1 करोड़ भी उतना शो होगा, 100 करोड़ भी उतना शो होगा। लेकिन जब उसका आप कैश में रखोगे ना, 1 रुपये एक सिक्का है, 1 करोड़ इतना है कि टेबल भर जाएगी। ठीक है, मतलब जितना मुझे अंदाज़ा है, अंदाज़ा ही दे सकता हूँ। और 100 करोड़ तो पूरा रूम ही भर देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से वो होता है जनरली। जो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस होता है जिससे जिससे हम लोग अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट करते हैं। एसेट हमारे कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे मान के चलो आपका कोई रियल एस्टेट हो गया। रियल एस्टेट एसेट ही तो होता है, और क्या होता है? ठीक है, अब यस और नो करते रहना। सेकंड, कोई भी कमोडिटी हो गई आपकी। कमोडिटी का मतलब कोई भी आपका गोल्ड है ना, कोई भी आपका सिल्वर, ये सारे एसेट के फॉर्म में होते हैं। जब तक आप इनको बेचोगे नहीं, इनकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। ऐसी तो होता है, तो घटती भी रहेगी। एसेट वही होते हैं। एक लाइबिलिटी होती है जिसकी वैल्यू सिर्फ कम होती है, जैसे गाड़ी है, फ़ोन है। ठीक है, उस तरीके से। जैसे एज है, एज भी एक लाइबिलिटी है वो बढ़ती है, लेकिन एक्चुअल में हम कमज़ोर हो रहे होते हैं। प्लैटिनम है, जिसे हम लोग वाइट गोल्ड कहते हैं। ठीक है, ये महंगा होता है गोल्ड से जनरली। उसके बाद एसेट हमारा दूसरा, जैसे कंपनी के शेयर्स हो गए आपके पास, तो दीज आर द थिंग्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। ये चोरी नहीं हो सकते, ये डिजिटल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ जनरली। ठीक है, जैसे घर चोरी थोड़ी हो जाएगा, घर थोड़ी उठा के कोई ले जाएगा। हाँ, कब्जा कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव रहने पे ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे लोग अपने 99% पैसा अपना इन जगह पे रखते हैं, क्योंकि इसे ही वेल्थ जनरेशन कहते हैं। बाकी का 1% लिक्विड कैश होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर, ठीक है, मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए 2 करोड़ बना रहा हूँ एक महीने में। तो यहाँ 2 करोड़ जो मैं बना रहा हूँ ना, मैं इसका 99% हिस्सा इन सब जगह पे लगा देता हूँ, 1% खर्च कर देता हूँ। 1% बैंक में रहता है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, अब कुछ तो रखना पड़ेगा ना, खर्चा कैसे चलेगा, खाना पीना वगैरह वो सब चीज़ें। और अगर शादीशुदा है तो फिर उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, डिवाइड हो जाएगा। अकेले में तो क्या ही कुछ होगा। इस तरीके से यहाँ है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस आप लोगों को, रियल में मत समझना। तो इस प्रोसेस में जब हमारे पास ये जो एसेट्स हैं ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द लिक्विडिटी। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है सारा, ये अगर होता है सही तरीके से, तो इसमें जो इन एसेट का प्राइस है, जैसे रियल एस्टेट का कोई प्राइस होगा, मतलब ज़मीन का कोई प्राइस होगा, 1 लाख रुपए गज होगी, 90,000 रुपये गज होगी, 70,000 रुपये गज होगी, 2 लाख रुपए गज होगी, प्राइस है उसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड है, गोल्ड का कोई प्राइस होगा भाई, 80,000 रुपये तोला है, 90,000 रुपये तोला है, 1 लाख रुपये तोला है। सिल्वर का भी प्राइस होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, प्लेटिनम का भी कुछ ना कुछ। शेयर्स का भी प्राइस होगा, किसी कंपनी के शेयर्स का भी आपका प्राइस होगा। अब जब भी हम इन एसेट्स को जनरली, ठीक है, हम इन एसेट्स को जनरली कैश में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आसान भाषा में बेच देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लिक्विडिटी कहते हैं। अब जब हम इसको बेचते हैं तो इन सब एसेट्स का प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन सब एसेट्स का प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, ये चीज याद रखना। बिना प्राइस फ्लक्चुएट करे हुए इस प्रोसेस को हम लोग लिक्विडिटी कह देते हैं। ये दोनों साइड में होती है। जब हम कैश को एसेट में कन्वर्ट करते हैं तब भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है, जब हम एसेट को कैश में कन्वर्ट करते हैं तब भी लिक्विडिटी होती है। दोनों चीज़ों में लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पैसों की बात चल रही है। ठीक है, अभी कैंडल्स की बात नहीं चल रही है, तो थोड़ा अब यहाँ पर जैसे मान के चलो, ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ किसी भी एसेट की जो हम लोग कैश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एसेट को कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, इस चीज़ को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। ऐसा ही होता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं स्वैप करना, यानी कि स्वैपिंग, लिक्विडिटी स्वैप। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप। एसेट हमारे डीमेट अकाउंट में होता है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, तो वहां पर भरा रहता है पूरा। मतलब ये एसेट की एक कैंडल है, जिसे मैं मारूबोजू कह रहा हूँ, दिस इज ए मारूबोजू कैंडल ऑफ एसेट।
ये डीमेट अकाउंट का एक हमारे पास हिस्सा है। अब इसमें से हम लोग मान लो कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, पूरा नहीं करते हम, 90% कर देते हैं। तो ऐसा जब होता है तो हमारे पास में इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो कैश में कन्वर्ट होने के बाद हमारे डीमेट अकाउंट में सिर्फ इतना पैसा बचेगा। तो जब भी हमारी लिक्विडिटी स्वैप होती है तो हमारे पास दो तरीके की कैंडल बनती है। ऐसी कैंडल जिनके ऊपर विक होती है, नीचे नहीं, जिनके ऊपर विक होती है। और ये जो विक है, इट इंडिकेट ए बियरिश प्रेशर। जब भी मार्केट में ऊपर विक बनती है किसी भी कैंडल के ऊपर और नीचे बॉडी होती है, दैट मीन्स वहां पर लिक्विडिटी स्वैप हुई है, एसेट कैश में बदला गया है। ठीक है। अब ये जो पैसा है कैश में कहाँ आएगा, ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा हमारे बैंक में आ गया या फिर हमारे नॉर्मल अकाउंट में आ गया, जिसको हमने किसी एसेट में नहीं खरीदा हो। लेकिन मान लो मैं कह रहा हूँ वो डीमेट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में या किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर में, लेकिन वो किसी एसेट में लगा नहीं हुआ, उसके ऊपर किसी ने ट्रेड नहीं चली हुई, वो मार्जिन यूज नहीं हुआ। यहां तक सभी को समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहां तक समझ में आया? ठीक है। अरे ये ऊपर कैसे होगा? उसको मैं यहाँ कर दूं। अब मानो मैं आपसे कहता हूँ कि दोबारा से अब हमने क्या करना है, अब हमने कैश यानी कि जो हमारा बैंक है, मैं भाई बैंक में से या फिर अपने डीमेट में से जो कैश पड़ा है उसको मैं दोबारा से एसिड खरीद रहा हूँ। मान लो मैं गोल्ड की ट्रेड लगा रहा हूँ आसान भाषा में, तो मैं गोल्ड की ट्रेड लगा रहा हूँ। तो ऐसे में जब हम कैश को एसिड में कन्वर्ट करते हैं तब हमें बोलते हैं स्वीपिंग करना, स्वीप। इसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। दोनों में बहुत फर्क है, ये बिल्कुल डीप में आपको बता रहा हूँ मैं, दोनों में बहुत फर्क है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये कैश जो है मेरे ट्रेडिंग नॉर्मल अकाउंट में है, और उसके बाद जब मैं इसमें से निकाल देता हूँ तो ये पैसा चला जाता है मार्केट में। ऐसे केस में नीचे से प्रेशर आता है तो हैमर, हैंगिंग मैन जैसे पैटर्न बनते हैं। दैट इज हाउ वी कैन इंडिकेट कि मार्केट में बुलिश प्रेशर आया है। तो एक बुलिश प्रेशर जनरेट होता है जब मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी के पिछले साल 5 जून के इलेक्शन के बाद की जो वन डे के टाइम फ्रेम पर कैंडल बनी है, अभी दिखाऊंगा शो करके, वो आपकी लिक्विडिटी स्वीप है। जब इलेक्शन आया तो रिजल्ट आया इलेक्शन का, तो मार्केट एकदम नीचे गिर गई, और उसके बाद वहां पर जो आपकी बुलिश कैंडल बनी है वहां आपको हैमर ही हैमर दिखेंगे हर जगह, हर जगह हैमर ही हैमर, हैमर ही। अभी आपको अच्छे से दिखाऊंगा समझा के कैसे आपको दिखता है। ठीक है, समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एकदम से हमने कैश में से निकाला, मारू बोजू खत्म हो गई और वो हैमर में बन गई। ऐसे में ये जो प्रेशर है ये नीचे आता है, मार्केट के नीचे आता है। हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि किस जगह पर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है। ठीक है। ये कई तरीके से होता है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी कैंडल दिखेगी। हो सकता है आपको कैंडल ऐसी दिखे, पहले नीचे गई फिर मार्केट ऊपर चली गई। ऐसा तब होता है जब कैंडल के पास समय नहीं होता उसी जगह पे दोबारा से अपने आप को नीचे जाके ऊपर ले जाना, तभी तो वीक ऐसे बनेगी। लेकिन उसके बाद इतना समय नहीं होता, वो अगली कैंडल ऊपर ले जाती। तो एक बुलिश एनगल्फिंग इज आल्सो नोन एज द लिक्विडिटी स्वीप। ए बियरिश एनगल्फिंग इज आल्सो नोन एज द लिक्विडिटी स्वैप। एक बियरिश एनगल्फिंग भी वही है, कंबाइन करोगे ना शूटिंग स्टार या फिर आपके सामने ऐसे पैटर्न आएंगे। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाला कि प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस होता। अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर गया, ठीक है, अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर गया तब क्या करेंगे? तब सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे पास, क्योंकि लिक्विडिटी तभी यूज की जा सकती है इफ वी आर इन ए सेंट्रलाइज्ड मार्केट। तो यहां पर जब होती है प्राइस फ्लक्चुएट कर जाता है, जैसे हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करते हैं या फिर हम लोग किसी ऐसे एसेट की बात करते हैं जो इतना ज्यादा गिर जाए, मैक्सिमम 60% नीचे गिर जाए, ऐसे में इलिक्विडिटी क्रिएट होती है। इलिक्विडिटी होती है जब आपका अनकंट्रोल्ड मूवमेंट मार्केट का बन जाती है, तब होती है जब कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, हद से ज्यादा अपने एसेट को बेच रहा है, हद से ज्यादा खरीद रहा है। इसे हम लोग इंस्टीट्यूशनल बाइंग और या फिर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कहते हैं, लेकिन वो एक अलग तरीके से मार्केट में लोगों का पैसा उड़ाने के लिए, रग पुल के लिए की जाती है। आज के डेट में क्रिप्टो में तो ये लीगल ही मानते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा लोग रग पुल कर देते हैं और वहाँ पर तो ऐसा, लेकिन ये टोटली इलीगल, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी।
ठीक है, इससे बचना चाहिए और इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जनरली। अब फ्लक्चुएशन का मीनिंग होता है, देखो ट्रेंड ऐसे जाना कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेंड ऐसे जाना कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेंड ऐसे जाना, दिस इज ए फ्लक्चुएशन। ट्रेंड ऐसे जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे चला गया प्रॉब्लम है, दिस इज ए फ्लक्चुएशन। पहले नीचे जाता है फिर एकदम ऊपर, उसी रेंज में आने लग जाता है, लेकिन ये जो एकदम से नीचे जाके ऊपर गया, दिस इज ए फ्लक्चुएशन। स्टॉक मार्केट में अगर किसी शेयर के साथ ऐसा हो जाए ना, इंक्वायरी बैठ जाती है लार्जर टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट में नहीं, 4 आवर में, 1 डे पे। अगर ऐसा कोई स्टॉक हालत कर दे तो इंक्वायरी बैठ जाती है स्टॉक के ऊपर, कंपनी के ऊपर, पूछने लग जाएंगे ऐसा कैसे करा तुमने। ठीक है, क्रिप्टो में क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं पूछता कोई क्रिप्टो में, क्यों ऐसा है कि वहां पर इतनी इतनी छूट है वहाँ। अभी ये लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर अगर मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट अच्छी खासी हमारे पास ऊपर जा रही थी, ठीक है, मार्केट हमारी अच्छी खासी ऊपर जा रही थी, मान लो ऐसे करके अच्छी खासी मार्केट ऊपर जा रही थी, एकदम से क्या होता है मार्केट के अंदर, एकदम से गिरावट आने लग जाती है, ऐसे गिर जाती है। अब भैया तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, लार्जर टाइम फ्रेम पे मान लो मेरे सामने इतना बड़ा मूवमेंट अगर मार्केट में डाउन साइड में आ गया, एग्जांपल के लिए मैं आपको निफ्टी बताता हूँ, निफ्टी का इंडेक्स से, ये 5 जून की डेट का ग्राफ है। ठीक है, मुझे ग्राफ याद रहते हैं, आप किसी का भी नाम लो मुझे रहते हैं याद। सेम एग्जांपल मैं अगर 2023 के जीबीपी जेपीवाई की बात करूं, ठीक है, सेम एग्जांपल अगर मैं 2017 के आपको यूएसडी कैड की बात करूं जनवरी में, तो उसमें भी यही सेम चीज़ हुई है। ठीक है, ये ऐसे जब गिर जाती है तो अब यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ पर जब इलिक्विडिटी क्रिएट हो गई हमारे पास, इलिक्विडिटी क्रिएट होते ही जो सेंट्रल बैंक है, देश का कोई भी सेंट्रल बैंक है, वो क्या करेगा, वो अपना रेपो रेट इंक्रीज कर देगा। रेपो रेट मतलब, सॉरी, रेपो रेट कम कर देगा, इंक्रीज नहीं करेगा, रेपो रेट कम कर देगा। रेपो रेट होता है जिस रेट से सेंट्रल बैंक से बाकी के कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल तो नहीं, मतलब नॉर्मल बैंक जो होते हैं, पब्लिक बैंक जो हैं, वो लोन लेते हैं। नॉर्मल जो बैंक हैं आपके, मतलब एक क्लाइंट बैंक या कस्टमर बैंक आप कह सकते हो, कमर्शियल बैंक भी आप कह सकते हो, ठीक है, कॉरपोरेट बैंक्स भी आप कह सकते हो। मुझे वैसे ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि ये थोड़े हाई लेवल वाले हैं। तो जिस रेट से सेंट्रल बैंक से बाकी लोग बाकी कस्टमर बैंक लोन लेते हैं ना, उसको कम कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 4% पे कोई भी एक बैंक है, एक्स बैंक, वो सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है कि मुझे पैसे चाहिए, वो 4% पे दे रहा, आगे वो 8 और 10% पे दे रहा, तो 4% बीच में से खा जाता है वो। तो यहाँ पर जो 4% पे दे रहा है वो इसको 4% से घटा के बस 3.9 कर देते हैं। यहाँ पर बस 0.1% का उन्होंने डाउन कर दिया। और यहाँ पर जब ये 0.1 कर दिया, यहाँ ये नॉर्मल कस्टमर्स को, यहाँ पर मान लो मैं आ रहा हूँ बिल्कुल खुश होता हूँ, भाई मुझे बैंक से लोन चाहिए, अब मैं सोच के आ रहा हूँ मुझे तो 8% पे मिलेगा, अब मैं जाके देखता हूँ मेरे को यहाँ 7.7% पे मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर 1 लाख का सोना खरीदने आया था, मैं 2 लाख का खरीद के जाऊंगा। ठीक है, यही तो है, मैं 2 लाख का खरीदूँ, मुझे कम इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगा, क्या बात है भाई। अब तो कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, वो अलग बात है कि अगर ये होम लोन पे मिल जाए तो और भी बढ़िया है, लोगों का होम बन जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ये होगा तो अब लोग एकदम से क्या करेंगे, अब लोन मिल रहा है, अब भागेंगे एसेट्स खरीदने के लिए, पैसा लोन पे लेंगे बैंक से। बैंक को जब सस्ता लोन मिला तो आगे वो सस्ता ही देगा, लोगों को सस्ता लोन देने के लिए हम लोग भागेंगे, भागने के बाद हम लोग वही एसेट्स खरीदेंगे जिनको मैंने आपको बताया था, रियल एस्टेट हो, कमोडिटी हो, शेयर्स हो, इन सब लोगों पे लोग पैसा लगाएंगे, दबा के पैसा लगाएंगे, तो मार्केट ऑटोमेटिकली, इंडेक्सेस, इकॉनमी ग्रो करेगी। अब हमारे सामने प्रोड्यूस होंगे लिक्विडिटी स्वीप हाई प्रेशर में, और ये तब तक होगा, ये रेपो रेट तब तक रहेगा जब तक उनको नहीं लगता कि मार्केट अपनी ओरिजिनल पोर्शन पे पहुंच चुकी है जहां से गिरी थी। तब जाके रेपो रेट दोबारा से, इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट दोबारा से रिवाइज किए जाते हैं, एंड देन ये नॉर्मल पे करे जाते हैं। नॉर्मल के थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि अगर और सस्ता कर दें तो मार्केट अपना हाई भी तोड़ देगी। ठीक है, मार्केट अपना हाई भी तोड़ देगी, क्योंकि लोगों का इतना दबा के खरीदे जाएंगे, तुम्हें तो पता ही है खरीदने की कैपेसिटी कितनी लोग हैं। ठीक है, समझ आया। अगर ये ज्यादा हो गया,
इन केस, तो उसे हम लोग लिक्विडिटी रिस्क भी कहते हैं। हद से ज्यादा अगर चीजें खरीद ली उसे भी लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। ऑल टाइम हाई एक लिक्विडिटी रिस्क का एग्जांपल, उसे भी कंट्रोल करा जाता है। ऐसे केस में रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, जैसे 4 की जगह 4 पॉइंट, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि 4 पॉइंट आपका 1% कर दिया मान लो, तो इसको बढ़ा दिया जाता है जनरली। समझ आया? देखो मुझे इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, बड़ा कैसे होगा ये? ओके, हो गया। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क, और ऐसे करके इनको सबको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, दैट इज हाउ वी कैन से। ये एमएमसी का आपको बता रहा हूँ, अब आगे मैं एसएमसी का बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड वहाँ आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जनरली ये पता कर सकते हैं कि ये हमें जो कैसे नज़र आता है ये। ठीक है, ये नज़र कैसे आता है हम लोग वो देखते हैं। ओके, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के पास। निफ्टी में हम लोग चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको 1 डे का टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ। ठीक है, ये हमारे सामने 1 डे का टाइम फ्रेम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पिछले साल जुलाई में, जून में चलते हैं, पिछले साल की जून में। आप देखो ये पिछले साल की जून है, 4 जून आपको दिख रहा है। मैं 4 आवर में आ जाता हूँ, चलो 4 आवर में आ जाता हूँ और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये देखो ये पिछले साल की जून है। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी, इलिक्विडिटी। एकदम से गिर गई ना मार्केट, ये इलेक्शन के टाइम का देखो 4 जून है जनरली। एंड नाउ ये अच्छी खासी चलती हुई मार्केट को इन्होंने पूरा का पूरा वैसा कर दिया, कर दिया। तो यहाँ पर जो जनरेट हुआ है, दिस इज कॉल्ड, ये जो आपको विक दिख रही है, दिस इज ए लिक्विड, ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप है। यहाँ बुलिश प्रेशर जनरेट किया। अब यहाँ जितने भी आपको हैमर दिख रहे हैं ना, तब तक हैमर, ये देखो, ये देखो हैमर जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैमर हैं आपके, दीज आर द बाइंग प्रेशर्स। और जब उन्हें लगता है कि प्राइस ऑटोमेटिकली उस पोर्शन पे चला गया, वो अलग बात है, हम सप्लाई डिमांड यूज़ करते हैं। मतलब जैसे उन्हें पहुंचाना था अपने हिसाब से, हम तो सप्लाई डिमांड यूज़ करेंगे कि मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमारे सामने डिमांड है, हम लोग इसको जनरली यहाँ से यहाँ तक चाहते हैं कि मार्केट अपनी इस जगह से पहुंच जाए जहाँ से हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो जैसे ही हमारी पूरी हो जाएगी, डिमांड पूरी हो जाएगी, रेपो रेट को फिर से मान लो उन्होंने कम कर दिया, बढ़ा दिया, तो लोग फिर उसको बेचना शुरू करेंगे, ओरिजिनल पोर्शन पर मार्केट आ जाएगी। दैट इज़ हाउ द, ये बहुत बड़ा गेम है। देखो ये मैं आपको एक लिक्विडिटी का एग्जांपल कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा प्रोसेस नहीं है, दिस इज़ नॉट द वे ऐसा किया जाता है, क्योंकि मैं आरबीआई में नहीं बैठा हुआ। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है, बहुत अलग है, ये रियलिटी में बहुत अलग चीज़ है। बट इस चीज़ को समझो कि लिक्विडिटी कैसे क्रिएट की जाती है एंड होती कैसे है ये। ठीक है, ऐसा प्रोसेस नहीं होता हर हर टाइम पे, बट इट इज़ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग हाउ वी कैन कैश द लिक्विड, मतलब एसेट्स को कैश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो आप सीपीआई वगैरह देखते हो ना, सीपीआई आना, इंटरेस्ट रेट, फेडरल इंटर, ये सारी चीज़ें समझोगे ना जिस दिन बड़े लेवल पे, देन यू कैन रियलाइज कि इनका असर सिर्फ 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करने पे नहीं होता। जैसा आपको लोग दिखाते हैं कि 1 मिनट की कैंडल पे बैठ जाओ, अभी सीपीआई आने वाला, एक बड़ी कैंडल बनेगी, प्रॉफिट निकाल के गायब। अब तुम्हें ये नहीं पता उसका असर 2 महीने के लिए होता है, उसका असर रियलिटी 2 महीने के लिए होता है, लेकिन हम तो उसमें 2 मिनट में निकाल के भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। We do not have to capture the 500 point, we are just here for 5000 point or maybe 10,000 points। तो उस चीज़ को यहाँ पर जनरली उतना